आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे इसका नाम डाई अलोन है। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई है। मूवी के आगाज में हम इथन नाम के लड़के को खुदकुशी करते हुए देखते हैं। इसने अपनी गर्लफ्रेंड के दुनिया से चले जाने के गम में ऐसा किया था और आखिर ये सब हुआ कैसे था, इसके बारे में जानने के लिए आगे का रिकैप देखते हैं। इथन अपनी गर्लफ्रेंड एमा के साथ होता है। वो लोग रात में कहीं जा रहे होते हैं। मौसम भी काफी खराब होता है, तो इसी वजह से इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। जब इथन को एक्सीडेंट के बाद होश आता है तो वो गाड़ी में अकेला होता है। इसके हाथ पर प्लास्टर लगा था जिस पर एमा का नाम लिखा था। इथन गाड़ी से बाहर निकला और पागलों की तरह एमा को तलाश करने लगा। वो अभी जिस जगह पर था वहां पर इथन के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अजीब सी जगह थी ये। कुछ देर के बाद इस जगह पर एक गाड़ी आकर रुकी। इसमें से एक आदमी बाहर निकला और इथन से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो इथन ने इसे बताया, मैं एक्सीडेंट की वजह से बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो मैं नहीं जानता मैं इस जगह पर कैसे पहुंचा। वो आदमी इथन को गोली मारने वाला था, पर इससे पहले ही कोई और इस आदमी को मारने लगा। इथन भागकर साइड पर हो गया। इसको मैं नाम की लेडी ने बचाया था। इथन ने इसे बताया कि वो नहीं जानता कि वो इस जगह पर कैसे पहुंचा है और न ही इस जगह के बारे में कुछ जानता है। इतना कहकर वो फिर से बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो उसे फिर से एमा दिखाई देती है जो तकलीफ में होती है। वो रूम से बाहर आ जाता है। बाहर में इसके लिए खाना बना रही थी। वो उससे पूछती है कि कुछ याद आया तुम्हें अपने बारे में? तो इथन कहता है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एमा याद है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द ही मुझे मिल जाए। इथन में के घर में घूम घूम कर चीजों को चेक कर रहा था, तो मैंने इसे सख्ती से मना किया कि खबरदार किसी भी चीज को छूना मत। वो इतना कहकर खुद तो बाहर चली गई तो इथन भी उसके पीछे बाहर आ गया और उसने जाले में लिपटे हुए एक आदमी को देखा और उसके बारे में पूछने पर मैंने इससे कहा कि डरने की कोई जरूरत नहीं। इथन को अभी भी बार बार एमा का ही ख्याल आ रहा होता है। मैं जंगल से मरा हुआ एक जानवर उठाकर लाती है ताकि वो इससे डिनर तैयार कर सके। घर आकर वो इथन को पिस्तौल पकड़ा कर कहती है कि ये लो और मार डालो मुझे, पर वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। जिस पर मैं इसे कहती है कि अच्छे लड़के हो तुम। मैं और इथन की दोस्ती हो चुकी थी। रात को इन दोनों ने खूब एंजॉय किया, कार्ड्स भी खेले। मैं तो सोने के लिए चली गई पर इथन एमा को ही याद कर रहा था। इसने घर से बाहर आकर गाड़ी स्टार्ट की और एमा को ढूंढने के मिशन पर निकल पड़ा। इसके सामने बार बार एमा का ही चेहरा आ रहा था। इथन आजकल बार बार बेहोश हो रहा था। वो एक बार फिर से गाड़ी में बैठे बैठे ही अपने होश खो चुका था। इसे होश तो तब आया जब उसे एक आदमी ने पुकारा। वो गाड़ी से उतरा और पास बने एक घर में चला गया। वहाँ पर एक लेडी रहती थी। इथन ने इसे कहा, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मैं तो यहाँ अपनी गर्लफ्रेंड को तलाश कर रहा हूँ। वो दोनों बातें कर रहे थे तो इथन को किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। वो एक शैतान था जो इन दोनों पर हमला करने लगा, पर इन दोनों ने अपनी जान इस शैतान से बचा ली। लेडी ने इथन को बताया कि यहाँ इस शैतान जैसी और भी मखलूक हो सकती है और वो फिर से हम पर हमला कर सकते हैं, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। इथन ने इस लेडी को बताया कि मैंने और एमा ने बहुत मुश्किल हालात देखे हैं। शहर में इमरजेंसी हो गई थी और एमा डॉक्टर होने की वजह से सब लोगों की देखभाल कर रही थी। हमारी दोस्ती का आगाज वहीं से हुआ। फिर हम अक्सर ही मिला करते थे और एमा हमेशा से ही किसी चीज से डरा करती थी, कोई अनजाना सा खौफ। और हाँ, एक लॉकेट जो उसने हर वक्त पहन रखा होता था, इससे मुझे बहुत अजीब वाइब्स आया करती थी। इथन इस लेडी को अपनी और एमा की बात बताते बताते ही सोने लगता है तो लेडी इसे ये कहती हुई वहाँ से चली जाती है कि मुझे लगता है तुम्हें इस वक्त आराम करना चाहिए। सोते वक्त इथन को बहुत बुरा ख्वाब आता है तो वो डर कर उठता है। इसने देखा कि इसका ख्वाब सच ही था। वो लेडी मर चुकी थी जो अभी कुछ देर पहले इसके साथ बैठी थी। इसकी सारी बॉडी से ब्लड निकल रहा था और कान से एक पौधा बाहर आ रहा था और वो पौधा बढ़ता ही जा रहा था। इथन डर कर जल्दी से बाहर भागा और बाहर उसने देखा कि ज़ुम्बी एक बच्चे को मारकर इसका खून पी रही थी और जैसे ही ज़ुम्बी इथन की तरफ बढ़ी तो मैंने ज़ुम्बी को गोली मारकर इथन की जान बचाई। इथन को सामने दरख्त पर एक घोंसला दिखाई दिया। इस पर बिल्कुल वैसा ही निशान था जैसा एमा की बॉडी पर टैटू था। इथन ने इस घोंसले को खोला तो इसमें से उसे मोबाइल फोन मिला। इसमें एमा का मैसेज था जिसमें वो रोते हुए इथन से मुआफी मांग रही थी कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा गलत इस्तेमाल किया। अभी वो बात कर रही थी कि मोबाइल की बैटरी लो होने की वजह से मोबाइल बंद हो गया। मैं साइकिल पर उसे अपने साथ ले जा रही थी। वो दोनों जंगल से काफी दूर निकल आए थे। रास्ते में इथन ने मैं से कहा, मुझे अपने बारे में कुछ बताओ।
ईथन और मैं आगे बढ़ते जा रहे थे और वो लोग नहीं जानते थे कि जगह जगह पर ज़ुम्बी मौजूद थे। कभी कभी तो मैं भी पुरस्कार सी लगने लगती थी। ईथन को सामने गैस स्टेशन दिखाई दिया तो इसको एमा के साथ अपना वो वक्त याद आया जब उनकी गाड़ी में फ्यूल खत्म हो गया था और वो जिस गैस स्टेशन पर रुके थे वहां भी उनको फ्यूल नहीं मिला। तो एमा परेशान हो गई और तभी पीछे से ईथन को एक ज़ुम्बी आती दिखाई दी तो ईथन ने इसे मार डाला और वो इस वाक़ये को सोचता हुआ वहीं पर गिर पड़ा। उसके साथ अजीब सा मसला चल रहा था कि जब भी वो एमा के बारे में सोचता वहीं पर गिर जाता था या फिर बेहोश हो जाता था। ईथन और मैं घर के पास आकर रुके तो वहाँ उन्हें एक आदमी दिखाई दिया। मैंने इसे पूछा कि कौन हो तुम, तो इस आदमी ने कहा डरो नहीं, मैं यहाँ पर अपनी बीवी को तलाश करने के लिए आया हूँ। मैंने कहा अगर तुम्हारे पास पिस्तौल है तो उसे नीचे रख दो और ईथन को इस आदमी की तलाशी लेने को कहा। और जब मेरे को इस बात का यकीन हो गया कि उन्हें इस आदमी से कोई खतरा नहीं तो इसने इस आदमी को अपने साथ रुकने की इजाजत दे दी। वो लोग रात को जब इकट्ठे डिनर कर रहे थे तो अभी आने वाले आदमी ने ईथन को अपनी बीवी की पिक्चर दिखाई और कहने लगा कि 10 दिन से मैं अपनी बीवी को तलाश कर रहा हूँ पर वो पता नहीं कहाँ पर खो गई है। तभी ईथन को फिर से कुछ याद आया और उसके पास पड़ा गिलास टूट गया। मैं इसे कमरे में ले जा रही थी तो वो रास्ते में ही गिरकर बेहोश हो गया। दूसरे आदमी ने मेरे को अकेले देखकर इसको मारना चाहा। लेडी ने भी मौका पाकर इस पर हमला किया और ईथन को देखने लगी। बहुत रात होने पर ईथन को होश आया। दूसरे आदमी को बचाने के लिए उसके कुछ साथी भी मेरे घर पर आ चुके थे। ईथन इन सब को देखकर सिचुएशन को समझने की ही कोशिश कर रहा था क्योंकि वो खुद अभी तक ठीक से होश में आया ही नहीं था। आदमी ने मेरे घर की तलाशी ली, ईथन भी उसके साथ ही था। तलाशी के दौरान ईथन को एमा का लॉकेट मिला जिसमें इन दोनों की पिक्चर थी। इन लोगों ने अपने एक साथी को मेरे के पास रुकने को कहा था। उन्होंने मेरे के घर की हर चीज को चेक किया। उन्हीं में से एक बूढ़ा आदमी 1 लाख दरवाजे का ताला तोड़ने लगा। ईथन को भी अब मेरे पर शक हो चुका था कि उसी ने एमा को मारा है, इसलिए उसने पिस्तौल उसकी तरफ कर दी। ईथन ने गुस्से से मेरे से पूछा बताओ एमा कहाँ है, क्या तुमने इसे मार डाला है? दूसरा आदमी भी पिस्तौल लेकर मेरे से अपनी बीवी के बारे में पूछने लगा। बंद कमरे में एक सिस्टम लगा था और बूढ़े आदमी ने बेड पर खुद को ही देखा और भागता हुआ इस कमरे से बाहर आया। मैंने ईथन से कहा क्या तुम जानते हो कि तुम तो मर चुके हो? ईथन ये बात सुनकर बेहोश हो जाता है। एक आदमी ने मेरे को गोली मारी पर इस पिस्तौल की सेटिंग ऐसी थी कि गोली मेरे को लगने की बजाय इसी आदमी को लगी, वो मर गया। तो ईथन ज़ुम्बी की तरह इसका खून पीने लगा जिसके बाद इसकी काफी तबीयत भी खराब हुई। अगले दिन ईथन सोकर उठा तो उसकी याददाश्त काफी हद तक खराब हो चुकी थी। वो मेरे को भी पहचान नहीं पा रहा था। वो फिर से अपने आप को एमा के साथ ही महसूस कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे ईथन 2 जिंदगियां जी रहा हो। ईथन ने इसे कहा कि छोड़ दो मुझे और चली जाओ यहाँ से, पर एमा ने इसे कहा कि नहीं, ऐसा हरगज नहीं हो सकता। वो दोनों एक आदमी के पास गए। इसने उन्हें एक शर्त पर अपने घर आने की इजाजत दी कि मेरे घर के कुछ उसूल हैं, अगर तुम लोग उन पर अमल करोगे तो ही मेरे घर पर रह सकते हो। वो आदमी अपने रिलीजन और बातों का बहुत पक्का था। इतना कुछ देख आने के बाद ईथन फिर से मेरे के साथ था और इसे मारने वाला था। अब इसको याद आया कि वो एमा के साथ था जब एक ज़ुम्बी इसके पीछे पड़ गया था और उसके बाजू से गोश्त खाने लगा था। इसीलिए इसने हाथ पर प्लास्टर लगा रखा था। ईथन अपनी इस सिचुएशन से तंग आ चुका था, इसलिए इसने अपने हाथ पर लगी बैंडेज उतार दी। इसके नीचे अभी तक जख्म था जिसके ऊपर अब पौधे उग रहे थे। ईथन अब फिर से एमा के साथ था, वो जिस आदमी के घर पर रुके थे। इसने एमा से कहा कि ईथन को ऊपर वाले कमरे में ले जाकर बांध दो और खुद वापस से नीचे आ जाओ। एमा ने ऐसा ही किया और जब वो वापस आई तो इस आदमी ने एमा से कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम शैतान हो। इसी बात पर इन दोनों की इतनी बहस हुई कि लड़ाई में बदल गई। एमा ने आखिर इस आदमी को गोली मार ही दी। ईथन ने इस आदमी की बीवी और बेटी को मार डाला और उनका खून पीने लगा। एमा खुद तो शांत थी ही, पर उसने ईथन को भी अपने साथ शैतान बना डाला था। ईथन को यह सब कुछ बताने वाली मैं थी और एक और सच जिसके बारे में मैंने ईथन को बताया था वो ये था कि मैं ही एमा थी। जब उसकी शैतानी ताकत कम हो गई तो वो बूढ़ी हो चुकी थी और साथ ही कहने लगी कि अब मैं बहुत थक चुकी हूँ और अंदर से भी टूट चुकी हूँ। ये सब सुनने के बाद ईथन ने खुद को मारने की कोशिश की, पर एमा ने आकर इसको रोका और इसका एंड ये हुआ कि ईथन ने ज़ुम्बी बनकर एमा को ही मारकर उसका खून पी लिया। एमा खुद तो शैतान थी ही, इसने अच्छे भले इंसान को अपने प्यार के जाल में फंसाकर ज़ुम्बी बना डाला और वही इसके सर्वनाश का सबब बना।
यहीं पर इस मूवी का एंड हुआ। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलें।